हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को डेवलपर बोलना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको डेवलपर बनना है या फ्यूचर में आप डेवलपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, राइट। सो टुडे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कोई कोड नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल बातें होंगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्कशन होगा कि ठीक मैंने अपनी कोडिंग जर्नी कहाँ से शुरू की थी एंड हाउ आई लैंडेड अ गुड जॉब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो बिगनर में काफ़ी गलतियाँ होती है, गलतियाँ मेरे से भी हुई थी, राइट। गलतियाँ सबसे होती है, बट उस गलती से सीखना, ठीक है, उस गलती को सीख के, उस गलती से सीख के उससे नई हाइट पे जाना, ओके, दैट इज़ व्हाट डेवलपर्स डू, करेक्ट। अगर आपको एक बग मिल जाता है तो आप बग को पकड़ के बैठते नहीं हो, बग को सॉल्व करके उसको फीचर बना देते हो, करेक्ट। सो यस, सो विल स्टार्ट कि हाउ आई स्टार्टेड माई कोडिंग जर्नी, ओके, एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाऊंगा या हम कोड नहीं करेंगे, बट हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के फ़ायदे क्या है, राइट। आपने देखा होगा आपके कैंपस में या आपके सीनियर्स काफ़ी हाई पैकेजेस पे प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी सीटीसी होती है उनकी, एंड आपको भी यही लगता होगा कि ठीक है, वन डे आई विल बी देयर, मुझे वो सीटीसी चाहिए, मुझे वो सीटीसी हासिल करना है, ठीक है। सो दैट शुड बी अ प्रॉपर प्लान, दैट शुड बी अ प्रॉपर पाइपलाइन कि ठीक है, आप इससे स्टार्ट करोगे, देन ये करोगे, देन ये करोगे, एंड इवेंचुअली सब चीज़ क्लब करके आपको आपके गोल्स तक, मतलब आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो, राइट। तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स है या अगर कुछ कन्फ्यूजन है आपको आपकी ये कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो वो बैरियर ख़त्म करें आज के इस वीडियो से, ठीक है। cool। सो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मुझे अभी भी याद है, एंड बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने आई थिंक कॉलेज में जाने से पहले कंप्यूटर का भी टच भी नहीं किया था, ठीक है। मुझे ये तक नहीं पता था कि कमांड शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हो, राइट। आई वॉज दैट न्यू, बट ठीक है, मैं अपने एक फर्स्ट लेक्चर में बैठा था, फर्स्ट सीएससी लेक्चर में, सी की क्लास चल रही थी, सर पढ़ा रहे थे, एंड ही गेव वन प्रॉब्लम टू सॉल्व और टू ऐड टू नंबर्स, राइट। बट वो सॉल्व नहीं हो पाया मेरे से, करेक्ट। तो मतलब काफ़ी बुरा लगा, बट यस, मैंने एज ए सेटबैक नहीं लिया। मैंने उसको बेसिकली, जो सबसे मेरी ख़राब सब्जेक्ट थी, दैट इज़ सी लैंग्वेज, मैंने उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज बनाया बाय द एंड ऑफ द टर्म, करेक्ट। तो वो कैसे स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, मैंने देखा कि मेरे से प्रॉब्लम नहीं हो रहे, लेकिन बाकी बच्चों से प्रॉब्लम हुए जा रहे धड़ाधड़। तो मैं उसी रात को घर गया, ठीक है, हैकरथ खोली और हैकरथ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करता था जो मुझे ईजी लगता था, ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता, ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता, ठीक है, मैं बस करते जाता था। बट मेरे लिए वो अच्छी चीज़ें साबित हुई, बट ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छी चीज़ें साबित हो, करेक्ट। तो मैं चाहूँगा कि एक प्रॉपर पाइपलाइन या प्रॉपर रोड वे आपको दिया जाए, ताकि आपको पता हो कि ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ना चाहिए, देन क्या पढ़ना चाहिए, देन क्या पढ़ना चाहिए, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग तो ऑफकोर्स लर्न एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने अपनी जर्नी सी से शुरू की थी, एंड मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि ठीक है, सी से आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको सी से, जब सी पढ़ते हो आप, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको पता चलती है जो बाकी के एडवांस लैंग्वेजेस में नहीं पता चलती, राइट। तो पहले सी पढ़ो, मतलब जैसे मैंने पढ़ा था वो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैंने सी पढ़ा फर्स्ट टर्म में, देन सेकंड टर्म में मैंने सी प्लस प्लस पढ़ा, फिर जावा पढ़ा, फिर पाइथन पढ़ा। सो इफ़ यू लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको अपनी ग्रिप बनानी है, एंड बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत ही ईजी होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लर्न एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कोड कर सको, करेक्ट। देन once you're familiar with programming language, programming concept and all, then switch to time complexity and space complexity, right। इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आपको उनके कंस्ट्रेंट देखने पड़ते हैं, ठीक है, कि आपको एक सेकंड में इतनी कम कंप्यूटेशन करनी है। तो वो सब कैसे आइडिया लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर, राइट। कि अगर आपको मान लो 1 मिलियन कैलकुलेशन करना है विद इन 1 सेकेंड, करेक्ट, तो कौन सा एल्गोरिदम लगाओगे आप, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाओगे, ताकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो और आपके मेमोरी पे या सीपीयू पे लोड कम पड़े। तो वंस यू आर फैमिलियर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड थिंग यू विल लर्न इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट। देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स इन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन गो थ्रू ईच वन, ओके, एंड make sure that you are familiar with the concept. Once you are fine with time complexity, you will head back to DS and algo, correct। तो लोग पहले DS एंड एल्गो पे जंप कर लेते हैं, उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ लेना देना नहीं होता, बट वो थोड़े टाइम में हेल्प करती है, बट इवेंचुअली आपको वो पढ़ना तो पड़ता है, करेक्ट। बिना उसके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे, ईजी वाले तो कर ही लोगे, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम है जिसके कंस्ट्रेंट है कि ठीक है n=10, वो चाहे n³ में करो या 2n में करो, एक्सम, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं n को बढ़ा दूं कि n=1 मिलियन, ठीक है, देन अगर n² की आप एल्गोरिथम लगा रहे हो तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, वो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको वही आ जाएगा कि टाइम TLE आ गया, ठीक है। तो वो सब
पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी एल्गोरिदम लगा रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़िए, देन डीएसएन एल्गो पे आइए, ठीक है। क्यों डीएसएन एल्गो पढ़ना है? क्योंकि आपको एक आइडिया होनी चाहिए, करेक्ट, कि अगर मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, ओ ऑफ वन में सर्च करना है, राइट, बस मुझे देखना है कि मेरे रिकॉर्ड में एक डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं कौन सी वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर लगाऊंगा, कौन सी एल्गोरिदम लगाऊंगा, वो सब समझने के लिए आपको इन सब की आइडिया होनी चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ एक देखना है कि डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट मैप यूज़ कर लूँगा या हैश मैप यूज़ कर लूँगा, राइट। देन तो उसकी नॉलेज होगी तभी आप वो अप्लाई कर पाओगे। तो इसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है आपको कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है एंड आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उठाना है, करेक्ट। देन विच एल्गो इज सुटेबल फॉर योर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉर्टेड एरे है और मैंने बोला इसमें कि आप एक एलिमेंट मुझे सर्च करके बताइए कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो बट उसमें सबसे एफिशिएंट सर्चिंग क्या होगी? बाइनरी सर्च होगी। क्यों? क्योंकि मेरी एरे सॉर्टेड है और मैं लॉगिन में आराम से कोई भी एक नंबर सर्च करके आपको दे सकता हूँ, राइट। तो एल्गोरिदम की भी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। देन थर्ड थिंग इज कि डीएस विल बी विच डीएस इज फास्टर बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, कौन सी डीएस फास्टर होगी, बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम कौन सी एल्गोरिदम फास्टर होगी। तो ये सब आपको देखना होगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हर प्रॉब्लम पे काम नहीं करती। हर प्रॉब्लम एक अपना डेटा स्ट्रक्चर मांगती है, एक अपना एल्गोरिदम मांगती है, करेक्ट। एक बार वो हो गया, देन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो आपको आनी ही चाहिए, करेक्ट, जो हमने पिछले स्लाइड में भी बताया कि ठीक है, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक, यूज, ट्री, ग्राफ, ये सब बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर है। इनके बिना आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है बोल सकते हो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग में आप एरे स्ट्रिंग पढ़िए, उस पर 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर लिंक लिस्ट पढ़िए, उस पर 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड धीरे धीरे अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाइए, राइट। देन बेसिक एल्गो सीखनी पड़ेगी आपको, जैसे सर्चिंग एल्गोस हो गई, सॉर्टिंग एल्गोस हो गई, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड हो गया, ग्रेडी मेथड हो गया, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सब बेसिक एल्गोरिदम्स या बेसिक मेथड आपको सीखना पड़ेगा कि कोई एक प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, कैसे उसमें पैटर्न पहचाना जाए एंड बेस्ड ऑन योर नॉलेज कौन सा एल्गोस उसमें लगाया जाए, ठीक है। देन ऑफकोर्स मान लो आपने सारा चीज़ें पढ़ लिया, जितने भी अभी हमने चीज़ें बताई है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आपको पूरी नॉलेज है, ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करती है, एल्गोरिदम कैसे काम करती है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ओ ऑफ वन में सर्च करती है, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर ओ ऑफ वन में इंसर्ट करती है, ठीक है, कौन सी एल्गोरिदम सबसे फास्टर है। लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे सब चीज़ें बेकार है, करेक्ट। तो जैसे ही आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप सर्चिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, राइट, तो सर्चिंग में भी 3-4 मेथड है, करेक्ट। आप लीनियर सर्च आपने पढ़ लिया तो डायरेक्टली आप जाओ गिग्स खोलो, हैकर अर्थ खोलो, हैकर रैंक खोलो, लीड कोड खोलो, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वो प्लेटफॉर्म खोलो, उस टॉपिक को सर्च करो और उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर डालो, ठीक है। इससे होगा क्या? एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेकंड जो आपने पढ़ा है वो आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, करेक्ट। तो एक साइंटिफिक रिसर्च भी है इस पर कि जो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो कम समय के लिए आपके दिमाग में रहता है, बट जो आप इम्प्लीमेंट करते हो वो आपके दिमाग में बस जाता है, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो डायरेक्ट कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, और उससे रिलेटेड 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर डालो, करेक्ट। स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, करेक्ट। तो स्टार्ट विथ ईजी प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व 1 क्वेश्चन पर डे। जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं होते थे, बट धीरे धीरे मैंने एक हैबिट बना ली थी कि मैं रोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और जिस दिन मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था ऐसा लगता था कि मैंने आज कुछ किया नहीं है, मतलब वो एक फीलिंग हो जाती है, ठीक है, कि आपको रोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। इट्स काइंड ऑफ मील फॉर यू। जैसे आप खाना नहीं भूलते वैसे ही क्वेश्चन दिन में सॉल्व करना नहीं भूलोगे, ठीक है। ये एक हैबिट बना लो, बहुत फ़ायदा करेगी आपको, करेक्ट। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर लेवल। डायरेक्ट डीपी की प्रॉब्लम खोल के नहीं बैठ जाना है या डायरेक्ट ग्राफ की प्रॉब्लम नहीं खोल के बैठ जाना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाना है। पहले आप नॉर्मल एरे के प्रॉब्लम सॉल्व करो, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करो, लिंक लिस्ट करो, लिंक लिस्ट करो, फिर क्यू करो, स्टैक करो, देन उसके बाद ट्री, ग्राफ्स, ठीक है, DSU वो सब करो, ठीक है। बाद में एडवांस टॉपिक पे जंप करो, करेक्ट। देन अगर आप प्रैक्टिस रोज कर रहे हो तो फिर तो आपको प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रोग्रामर नहीं है जो बॉर्न गिफ्ट के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। हर बंदा प्रैक्टिस करता है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, अपनी लॉजिक बिल्डिंग को बढ़ाता है, देन वो 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार जो भी कोडर है वो बनता है, करेक्ट। मैं खुद एक कोड वही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स नहीं आते थे, बट जो जर्नी है वो काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, बट स्टिल आई मैनेज टू बिकम अ प्रो, करेक्ट।
देन मोर। इसके अलावा क्या, इसके अलावा वही है कि बी कंसिस्टेंट। ज़रूरी नहीं है मतलब आज मतलब अब समझ लो आप हफ्ते में 7 दिन है, करेक्ट। आप एक दिन में 10 प्रॉब्लम कर रहे हो, बाकी के 4 दिन आराम कर रहे हो, फिर 2-3 प्रॉब्लम कर रहे हो, फिर 4 दिन आराम कर रहे हो। तो ऐसा काम नहीं चलेगा प्रोग्रामिंग में, करेक्ट। आपको अगर अच्छा कोडर बनना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम दिन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन रोज़ करो, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपके माइंड शार्प होता है, आपके माइंड के सेल्स काम करने लगते हैं, उनको एक हैबिट हो जाती है थिंक करने की, करेक्ट। तो वो कंसिस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है आपको अगर आपको एक अच्छा कोडर, अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो। एंड बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे जाओगे एंड फर्स्ट डे आपने कोई भी आपने कोडिंग प्लेटफॉर्म खोली और वहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ठीक है, कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लिया एंड टॉप रैंकर में आ गए, वैसा नहीं होगा। बी पेशेंट, धीरे 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 चीज़ें टाइम लगती है, ठीक है। चीज़ों को टाइम दो, चीज़ों कंसिस्टेंट रहो एंड यू विल सी द रिजल्ट। फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग, करेक्ट। आप कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा आपको कि ठीक है ये क्वेश्चन में क्या चीज़ें थी, इस क्वेश्चन को हमने कैसे ब्रेक डाउन किया, इस क्वेश्चन पे हमने यही एल्गोरिथम क्यों लगाया, ये क्वेश्चन पे हमने यही डेटा स्ट्रक्चर क्यों लगाया, कोई इससे अच्छा भी एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर हो सकता था क्या। ये सब आपको धीरे 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 अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी, करेक्ट। एंड फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब जाके जैसे मैंने बोला कि सर्च टॉपिक पढ़ लिया आपने, उसके बाद डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ और उसके 5-6 क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, करेक्ट। आपको थोड़ा उसमें भी वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो सिर्फ आपकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी नहीं बढ़ाएगा, करेक्ट। तो वैसा भी वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं मतलब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिमिलर तो नहीं है जो मैंने कल किया था या जो मैंने अभी किया था, ठीक है। नंबर पे मत जाओ कि आई सॉल्व 10,000 प्रॉब्लम या 1,000 प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 10 करो, ठीक है, या 1000 करो। जब आप इंटरव्यू पे बैठते हो, ठीक है, तो आपकी जो आपने क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व की है वो कम आएगी, ना कि क्वान्टिटी। कूल। सो आई गेस बस इतना ही था, ठीक है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, आई एम गारंटीड कि आप एक दिन बहुत ही अच्छे कोडर, बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे, ठीक है। सो एंड अगर आपको मोटिवेशन चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, तो मैं ये बता दूं कि बहुत ही अच्छा पेइंग जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 40,000 रुपये वाली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मेरी खुद की CTC अराउंड 45-50 लाख वाली है, ठीक है। तो मैं एक जीता जागता एग्जांपल हूँ आपके लिए, जिसको 2 नंबर एडिशन करने नहीं आते थे, बट मैं अभी CTC अराउंड 45-50 का लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट एंड वन डे यू विल बी देयर, ठीक है। तो आपको हेल्प करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि एक DS आज के लिए, बट एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हम बहुत ही जल्द अपना DS एंड एल्गो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर जो भी हम नया वीडियोस डाल रहे हैं वो आपको सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। बेल आइकन को, और आई होप आप सबको ये वीडियो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस पर कुछ भी और क्वेश्चन है आपको, आपके और भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आप सभी को हेल्प करने के लिए हम बहुत ही जल्द अपना DS एंड एल्गो सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम। थैंक यू।